चलिए आज बात करते हैं टैनिंग के बारे में, या फिर अगर स्किन कलर थोड़ा सा डार्कर हो गया है उसका मेन कॉज होता है सन एक्सपोजर। तो आज हम टैनिंग के बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर तृप्ति पाठक। वेलकम टू आवर फैमिली स्किनोमेटिक्स। चलिए जानते हैं कि धूप में जाने से हमारा स्किन कलर डार्क क्यों हो जाता है। धूप में यूवी ए रेज और यूवी बी रेज हमारी स्किन पे एक्ट करते हैं। यूवी ए रेज हमारे स्किन के डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करता है और पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म मोर पिगमेंट्स। तो ज़्यादा पिगमेंट्स का प्रोडक्शन होता है और हमारा स्किन कलर थोड़ा डार्कर हो जाता है। क्योंकि हमारा फेस फ्लैट नहीं है, थोड़े से उभार है हमारे फेस पर, तो टैनिंग जो होती है वो टी जोन में ज़्यादा होती है और हमारे चीक्स कंपैरेटिवली लाइटर कलर के हो जाते हैं। तो बहुत लोगों को कंप्लेन रहती है कि उनका फेस थोड़ा सा पैची हो गया है या फिर कहीं कहीं डार्क पैचेस हो गए हैं। जो यूवी बी रेज है वो हमारे स्किन के सुपरफिशियल लेयर को बर्न भी कर देता है, तो हमारा सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन डैमेज भी हो जाता है। तो टैनिंग के साथ साथ हमारे स्किन का कलर जो डार्कर होता है टैनिंग में, और हमारा स्किन जो है वो थोड़ा बर्न हो जाता है, डैमेज्ड भी हो जाता है। तो ऐसे में पीपल दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस टैनिंग इमीडिएटली, तो वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो फेयरनेस क्रीम लगा रहे होते हैं उसका या तो अमाउंट बढ़ा देते हैं या फिर दे कंटिन्यू अप्लाइंग दैट फेयरनेस क्रीम, जो कि उनको और ज़्यादा काला करता जाता है। इसका रीज़न ये है कि आपकी स्किन जो इन फेयरनेस क्रीम्स को पहले अच्छे से टॉलरेट करती थी, टैंड होने के बाद डैमेज्ड स्किन पे वो आपको बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग दे सकती है, या फिर PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, जिससे आपका कलर और ज़्यादा डार्कर होता चला जाता है। तो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो है कि फेयरनेस क्रीम्स का एप्लीकेशन करते चले जाना। तो अगर आप टैंड हो गए हैं, जी हाँ टैंड हो गए हैं, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि जो फेयरनेस क्रीम आप लगाते हैं आप उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दें। दूसरा काम आप क्या करेंगे, आप अपने चेहरे को स्क्रब मत करिए। ये दूसरा कॉमन मिस्टेक है जो पीपल करते हैं। दे वांट टू एक्सफोलिएट देयर स्किन, वो स्क्रब करते रहते हैं अपने चेहरे को। तो अगर आप टैंड हैं तो प्लीज़ आप अपने चेहरे पे माइल्ड फेस वॉश यूज़ करेंगे, स्क्रब नहीं करेंगे। और तीसरा मिस्टेक है कि अगर आप कोई होम रेमेडी लगा रहे हैं, जैसे कि आप नींबू लगा रहे हैं जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, दही लगा रहे हैं जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, या टर्मरिक लगा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को नाइट में अप्लाई करिए। क्योंकि अगर आप इनको दिन में डे टाइम में अप्लाई करते हैं और अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन और ज़्यादा टैंड होने के चांसेस रहते हैं। पहला, आप फेयरनेस क्रीम का एप्लीकेशन बंद करेंगे। कोई होम रेमेडी कर रहे हैं तो उसको नाइट में करेंगे और अपनी स्किन को स्क्रब नहीं करेंगे। और फोर्थ मिस्टेक ये है कि आप अपनी स्किन को बाहर से कोई कॉस्मेटिक की दुकान पे कोई क्रीम खरीद के नहीं लगाएंगे, या फिर कोई पील आप बाहर से खरीद के नहीं लगाएंगे। क्योंकि कॉस्मेटिक्स के शॉप पे गोरा करने के लिए यूजुअली दे गिव स्टेरॉयड। इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, जैसे कि स्किन पे अनवांटेड बाल आना, स्किन थिनिंग होना, ब्लड वेसल्स दिखाई देना, स्किन बहुत थिन हो जाती है तो वो बहुत सन सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर आप केमिस्ट की दुकान पर से कोई भी क्रीम लेके लगा रहे हैं तो उसको बंद करिए, मत लगाइए। शुरू में ये क्रीम्स आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट देते हैं, बट इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही बुरा होता है। दे डैमेज योर स्किन। अब करना क्या चाहिए, तो आपको एक सनस्क्रीन लगाना चाहिए, माइल्ड फेस वॉश लगाना चाहिए और मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। चलिए बताती हूँ आपको कौन सा फेस वॉश लगाएं। सेटाफिल का क्लींजर लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जो भी बोलूँगी वो मेरे पेशेंट रिव्यू के अकॉर्डिंग है। पेशेंट्स जिन प्रोडक्ट्स को ईज़िली टॉलरेट करते हैं या जिनकी डिमांड ज़्यादा है, मैं उन्हीं का नाम लूँगी। सेटाफिल का क्लींजर बहुत माइल्ड होता है, आप इससे फेस वॉश कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो आप एक्मेट या एक्मेट प्लस फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फ्लोकोट फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तो सनस्क्रीन आप
360 ब्लॉक एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, मैट फिनिश देता है, पेशेंट्स इसको इजीली टॉलरेट करते हैं, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है, आपको ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं या फिर आप संडोसा सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। सनस्क्रीन का अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 ग्राम सनस्क्रीन लगाइए और इसको दिन भर में 2 से 3 घंटे पर रिपीट करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाएं, क्योंकि अपनी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना चाहिए, तो पहले मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाइए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जैसे कि एक्ने ओसी ये लगा सकते हैं। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, खिंची स्किन रहती है, तो आप सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या फिर आप ओराइज़ा मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। अब अगर आप इन प्रिकॉशंस को लेते हैं, अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपकी स्किन 10 से 20 दिनों में एक्सफोलिएट करेगी और अपने आप अच्छी हेल्दी स्किन आएगी और टैनिंग कम हो जाएगी। अगर आपको और जल्दी डिटैन होना है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपकी स्किन को देख के आपकी स्किन पे पीलिंग करेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट को सजेस्ट ना करें कि आप मुझे ये पील लगा दो, लेट द डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड कि आपको कौन सा पील लगाया जाए, क्योंकि आपकी स्किन के टेक्सचर को देखते हुए, टैनिंग भी देखते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपको ग्लाइकोलिक पील लगाना है, कोजिक पील लगाना है या लैक्टिक पील लगाना है। हर कोई हर पील को उस तरह से टॉलरेट नहीं कर पाता है। और अगर आपको विद इन अ वीक मतलब बहुत जल्दी डिटैन होना है और आप और परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहते हैं, तो लेज़र भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोग बोलते हैं कि टैनिंग हो गई है तो लेज़र नहीं करवाएं या फिर लेज़र नहीं करवाना चाहिए, ये मिथ है। आजकल बहुत एडवांस लेज़र है जैसे कि अल्मा हार्मनी एक्सेल, तो अगर ये लेज़र आपके स्किन के लेयर में डीपर पेनिट्रेट करता है और आपके पिगमेंट्स को ब्रेक डाउन करता है, वो पिगमेंट आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं और आप डिटैन भी होते हैं, साथ ही साथ आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा इम्प्रूव करता है, आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको डॉक्टर बताएंगे कि पीलिंग के बाद आपको क्या करना है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, आपको बाहर नहीं जाना है, थोड़ा सा सन प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेज़र के बाद भी सेम प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मिस्टेक्स लोग करते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं मैं तो धूप में जाता ही नहीं फिर भी टैंड होता जाता हूँ। जी हाँ, विंडो के पास ना बैठें, और अगर विंडो से, क्योंकि विंडो में जो ग्लासेस हैं उनसे 70 to 80% यूवी रेज आपके घर के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप घर में भी सनस्क्रीन लगा के रहिए। ब्लू लाइट या फिर आपका जो मोबाइल का रेडिएशन है, लैपटॉप का रेडिएशन है, वो भी आपकी स्किन को डैमेज करता है, तो आप घर में भी रहें तो सनस्क्रीन लगा के रहिए और आप विंडो से थोड़ी सी दूरी बना के रहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।